हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता मेड इजी कोर्स में। तो आज एक और नई कड़ी के साथ इस गीता में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। काफी बार लोग पूछते हैं, बोले बार बार गीता गीता गीता, ऐसा क्या है गीता में, है ना? अरे कुछ बोलते हैं हमने पढ़ ली है ना, हमने खत्म कर दिया जी गीता, गीता को ही खत्म कर दिया हमने। तो गीता एक्चुअली में एक सफर है। सफर क्योंकि हम लोग सफरिंग है ना, तो इसलिए गीता एक सफर है। मगर ये जो सफर है हमेशा चलता रहना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि डेस्टिनेशन में आनंद है। हाँ, आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए वो तो आनंद है ही, मगर गंतव्य स्थान में पहुंचने का जो रास्ता है वो अगर आप आनंददायक बना लें तो उस रास्ते में आपको कभी परेशानी नहीं होगी, खुश रहेंगे उसमें हमेशा। तो ऐसी गीता हमें किसी लक्ष्य पे पहुंचाएगी, हाँ वो तो मधुर है ही, मगर इस गीता को पढ़ने में भी आनंद है। ये जो रास्ता है, क्या लाभ होगा। एक आदमी था, पिताजी थे, बेटे को बोला उस कि जाओ थोड़ा ना टोकरी लेके आओ एक। तो जाता है, कोयले की टोकरी थी, वो उठा के ले आया। वो उससे बनी हुई थी, जूट से बनी हुई थी। अब पिताजी बोलते जाओ पानी भर के लाओ इसमें। तो जाता है, पानी भर के लाता है बाहर वहां नदियां से, और जब तक लाता है तो उसमें तो बह बह के पानी खत्म ना, कुछ आया नहीं वहां। पिताजी बोलते फिर दोबारा जाओ, फिर लेके आता है, वहां से तो उठा के लेके आता है। यहां जब पहुंचता है तो सारा पानी नीचे डुल जाता है, खिल जाता है उसमें से। तो सीखों की बनी हुई है वो टोकरी। तो ऐसे 10 बार उसको भेजा और 10 बार उसको वापिस वो आया। तो बोले पिताजी फायदा तो हो नहीं रहा कुछ, है ना, क्या आपने मेरे को काम पे लगा दिया है, क्या फायदा हो रहा है इसका बताओ। बोले फायदा क्या हो रहा है, देखो टोकरी को, पहले क्या थी, बिल्कुल काली थी, अब ला ला के वो टोकरी सफेद हो गई है। ऐसे ही गीता पढ़ने का फायदा क्या है कि जितनी बार पढ़ेंगे ना, ऊपर से तो नजर नहीं आएगा, हो सकता है हमें समझ ना आए, मगर अंदर से जो मन है वो सारा साफ होता जा रहा है, वो क्लीन होता जा रहा है। तो हो सकता है कि श्लोक टिके ना टिके, जो श्लोक पढ़ रहे हैं वो टिके ना टिके ना, मगर मन में जो स्वच्छता है वो टिक जाएगी ना, उस मन में जितनी मैल है वो दूर हो जाएगी। तो ये गीता पढ़ने का लाभ है। तो इसका लाभ उठाइए, इसमें आनंदित रहिए। तो पुनः ना गीता हमारे जीवन का एक, जैसे हर रोज स्नान करते हैं तो स्नान करना हमारे जीवन का एक अंग है, भाग है। तो ऐसे हमारे आचार्य बोलते हैं कि गीता भी हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए, हमारी साधना का पार्ट होना चाहिए कि हर रोज हम गीता पढ़ें। तो जो चीज में हमारा मन नहीं लग रहा ना, उसमें औपचारिकता डाल देनी चाहिए। अभी हो सकता है गीता में पढ़ने में हमारा मन ना लगता हो, मगर उसको क्या बोल दीजिए, उसको बोल दीजिए कि हाँ मेरे को करना ही है, ऑफिशियल बना दीजिए उसको, करना ही पड़ेगा मेरे को, अनमने मन से ही करना तो है ही है, इसका कोई और चारा है नहीं। 10 मिनट पढ़ूंगा, 15 मिनट पढ़ूंगा, मगर हर रोज पढ़ के रहूंगा। तो पिछली सत्र में हमने गीता का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक उस पर चर्चा करी थी, चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 5। याद है किसी को? उसका सार क्या था? न ही कश्चित क्षणम अपि। क्या मतलब था इसका? कुछ कर रहे हैं आप तो कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी कुछ कर रहे हैं। ये हर क्षण कुछ ना कुछ आप कर ही रहे हैं। तो एनीथिंग विच इज नॉट contributing to your growth is contributing to your degrowth। या तो आप अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हैं, और अगर बोले मैं कुछ नहीं कर रहा तो आप अपने नीचे गिरने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ समय होता नहीं है जिसमें हम कुछ ना कर रहे हो। हम बोल रहे हैं, बोले हम बतिया रहे हैं जी, आप बतिया नहीं रहे ना, आप अपने काल को बुला रहे हैं, खाली पढ़ पढ़ के, है ना, खाली बैठ बैठ के। तो पिछली बार हमने 2 स्ट्रैटेजीज की चर्चा करी थी ना, कैसे हम अपने क्षण को, अपने समय को उपयोग कर सकते हैं ना। तो पहली स्ट्रैटेजी थी SPR स्ट्रैटेजी, याद है आपको? तो शेड्यूल इन द मॉर्निंग, चेक योर प्रोग्रेस ना, रिव्यू योर प्रोग्रेस इन द नून टाइम, आफ्टरनून टाइम, एंड देन रिव्यू ना। तो दिन में प्रोग्रेस चेक करो, रात में उसको रिव्यू करो कि जो जो मैंने सोचा था, जो शेड्यूल किया था, वो रात को मैंने पूरा किया कि नहीं, और जो नहीं पूरा हुआ अगले दिन उसको फिर दोबारा से हम शेड्यूल करें। तो इस प्रकार हर एक दिन का हम चेक करें कि मैंने अपना समय कहाँ लगाया ना। ये जो 86,400 सेकंड भगवान ने हर रोज दिए
ना, इतनी अशर्फियां हर रोज दी तो उसका उपयोग मैंने कहाँ किया? और ये ऐसा पैसा है, ऐसा धन है जो कल नहीं मिलेगा, है ना, ये आज ही एग्जॉस्ट करना है मुझे, कल इसको कैरी फॉरवर्ड इसका नहीं होगा। तो इस प्रकार SPR स्ट्रैटेजी से वी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम। और दूसरी स्ट्रैटेजी थी, है ना, ईट द फ्रॉग, कि दिन भर में जो सबसे मुश्किल का जो काम है उसको सबसे पहले करने का प्रयास करें, नहीं तो क्या होगा, जब तक वो काम पूरा नहीं होगा आपके बाकी जो आसान काम है ना वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी टेंशन रहेगी हमेशा। तो न कश्चित क्षणमपि, ना तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ खाली बैठे हैं आप, कुछ नहीं कर रहे हैं, और अगर कुछ करना ही है तो फिर अच्छे से कर ले, मन लगा के उस कार्य को कर ले। तो हर एक श्लोक गीता का बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन में अप्लाई करने योग्य है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब श्लोका नंबर 6 पे आते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरा इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अनुवाद पढ़िए। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के बहकाने के लिए सृष्ट दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रियों के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में लिया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे पद भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो प्रभुपाद जी बार बार तात्पर्य में एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो? धूर्त, मूर्ख है वो। मूर्ख क्यों है? कौन सा व्यक्ति मूर्ख बता रहे हैं? जो ऊपर से तो दिखावा करता है इंद्रियों को संयमित करने का, मगर मन में उनके ऊपर चिंतन करता रहता है उनको भोगने का। क्यों मूर्ख क्यों है? क्योंकि वो धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है। वो सोच रहा है कि मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूं, इसलिए मिथ्याचारी शब्द का प्रयोग किया कि वो मिथ्याचारी है, मगर धोखा अपने आप को ही दे रहा है वो ना। क्यों? क्योंकि अंदर चल रहा है, बोले काश यार एक मौका मिल जाता, काश काश मौका मिल जाता। ऊपर से तो बोल दिया कि नहीं 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 मुझे नहीं करना है, मगर अंदर से उसकी इच्छा बनी हुई है। तो हार्डवेयर तो उसने विड्रॉ कर दिया, मगर सॉफ्टवेयर करप्ट है उसका ना। अंदर तो वही चिंतन चली जा रहा है उसका, उस भोगों को भोगने का। प्रभुपाद जी के समय में एक भक्त आया था, और वो भक्त ऐसा था, मतलब पुराने पुराने जो भक्त थे ना, उनको ऐसे लग रहे थे, बोले हम तो कुछ भक्ति कर नहीं रहे। अभी नहीं आया था वो, 1-2 महीने ही हुआ था, और क्या कर रहा था? हरिदास ठाकुर के बारे में सुना था, और 192 माला करता था वो, 192 राउंड्स। अब सब भक्त बड़े हक्के बक्के, मतलब 16 माला कितनी बार? 12 बार। 192 माला हुई ना, तो 16 माला एक बार करने में महाभारत हो जाती है ना। ऐसे लगता है कि कहाँ, मतलब पूरे लिख अंदर के जितने थे ना वो सारे खत्म हो गए ना। 16 माला, बोले 16 माला करता हूं मैं, किसी को बताते भी ना इतना गर्व महसूस होता है। बोले 16 माला, तुम तो 4 माला वाला है, तुम्हें आता क्या है? 16 माला वाले हैं, सीना चौड़ा हो जाता है बोल के। हरिदास ठाकुर 192 माला, 16 माला को 12 बार एक ही दिन में, वो भी हर रोज। तो ये भक्त करने लग गया, तो भारे भक्त थे वो उसको ही देखते रहते थे। बोले प्रभुपाद जी क्या भक्त है यहाँ पे, हम तो कुछ भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। बस इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया सब भक्तों को। फिर एक दिन पता लगा प्रभुपाद जी, वो भक्त कहाँ गया? प्रभुपाद जी बोले, वो बाकी भक्त बोले एक्चुअली प्रभुपाद जी उसने ना ऊपर वो अपनी कुटिया बना ली है पेड़ के ऊपर, वहां पे। क्यों? बोले नीचे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता था उसको। प्रभुपाद बोले हाँ उसकी उन्नति हो रही है, ऊपर उठ गया ना। अब वहां पे जाके ऊपर भजन करता था वहां पे, और फिर थोड़े समय बाद पता लगा, प्रभुपाद ने पूछा वो कहाँ है? बोले प्रभुपाद
उसको यहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन होता था, तो हमारी जो कम्युनिटी उसके बाहर उसने कुटिया बना ली है। प्रभुपाद बोले उसकी उन्नति हो रही है ना। थोड़े दिनों बाद फिर पता लगा, प्रभुपाद ने पूछा कहाँ गया, बोले प्रभुपाद गायब हो गया। प्रभुपाद बोले मैं तो पहले ही बोला था उसकी उन्नति हो रही है, उसकी माया में उन्नति हो रही है, भक्ति में उन्नति नहीं हो रही है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो दिखावा कर रहा है कि मैं हरिदास ठाकुर का भक्त हूँ, हरिदास ठाकुर जैसा आचरण करने लग गया, मगर हृदय में वो कन्विक्शन नहीं है कृष्ण के प्रति, वो सेवा की भावना नहीं है ना। शास्त्र तो ये बोलता है कि त्रिनाद अपि सुनीचे न तरोर अपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन कौन कर पाएगा? जो अपने आप को तृण से भी नीचा मानता है ना, जो दूसरों को सम्मान देता है। अरे भैया आप किसी से मिल ही नहीं रहे तो सम्मान कहाँ दोगे? आप तो अपनी झोपड़ी डाल के बैठ गए हो साइड पे कि हम भजन करेंगे, निर्जन भजन करेंगे। तो ये क्या किया ना, दिखावा किया बाहर का ना, और अंदर से वो इच्छा बनी रही भोग की। तो जिस दिन वो अंदर का पशु जागा तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए ना, अब उसके दास बन गए, आप माया के दास बन गए और भक्तों को छोड़ दिया, भक्ति को छोड़ दिया। तो ऐसी भक्ति हमें नहीं करनी है, ऐसी दिखावे वाली भक्ति नहीं करनी है। जैसे हम हैं अंदर हैं वैसे ही बाहर रहेंगे तो आसान होगी हमारे लिए भक्ति और लंबा टिके रहेंगे हम। एक बैलून है, उसको फुलाते जाओ फुलाते जाओ फुलाते जाओ, इतना फुला दिया उसको, बाद में तो हल्की से बस एक सुई ही चुभेगी ना, उसमें पूरा बैलून ऐसे फटेगा। वो बैलून कम भी फुटाओ ना, उस पर सुई लगाओ फिर फूटेगा नहीं इतनी आसानी से, मगर बहुत ज्यादा फुला दिया ना उसको, बस सुई की एक नोक ही काफी है, उसको पड़ाम खत्म हो जाएगा। तो ऐसी माया की एक ही नोक काफी होगी अगर आपको इतना फुला देंगे हम। तो जितने हम हैं ना, जितनी हमारी योग्यता है, जितनी पात्रता है, उसके अनुसार हम भक्ति करेंगे तो गाड़ी लंबी चलती है। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, हमें मिथ्याचारी नहीं बनना है। वी डोंट हैव टू बिकम डुप्लीसिट टू एडवांस इन भक्ति। क्यों? क्योंकि भक्ति हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, और जिसको दिखाना चाहते हैं वो पहले ही जानता है, वो सब जानता है ना। कृष्ण तो सब जानते हैं, तो किसको छुपाना चाह रहे हैं या किसको दिखाना चाह रहे हैं हम? कृष्ण तो हृदय के अंदर बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में, तो हमारी भक्ति को जानते हैं, और किसको दिखाना हमें? तो इस प्रकार मिथ्याचारी नहीं बनना हमें। तो अब कितने ब्राह्मण देखते हैं ना, तो ऊपर से तो दिखावा करते हैं भक्ति का, है ना, मंत्रोच्चारण भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अंदर बैठा रहता है, मतलब वो काश ना वो दाता कब आएगा हमारा, अच्छे वाला दाता, सूट बूट वाला दाता। कुछ जवान होते तो वो सोचते रहते बोले वो सुंदरी कब आएगी, है ना, एक झलक दिखला जाके, है ना। तो मन में इच्छा बनी रहती है। एक बार कुछ एक कथावाचक थे, वो कथा करने गए, और कथा करने जाते तो साथ में पूरी पलटन जाती है वहां पे, और फिर आखिरी दिन कथा विराम लेती है तो वहां पे फिर जजमान आते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनकी ना इनको तसल्ली बख्श होगा ना, जाते जाते इनकी सेवा होगी। तो कथावाचक भी बैठे हैं, साथ में उनके 5-6 जन भी बैठे हैं, है ना। बोले मेवा आएगा, नोटों वाला मेला मेवा। अब जो होस्ट होता है वो भी बड़ा बुद्धिमान होता है ना, वो सीधा ऐसे ना दक्षिणा नहीं देता है ना, वो भी लिफाफे में बंद करके देता है। बोले अब तो पकड़ा दिया जी, घर जाके देखना। अब तो सबको लिफाफे मिल गए वहां पे, अब सब सोच ही जा रहे हैं। बोले घर तो अच्छा है यहाँ पे, लाइटें भी अच्छी लगी हुई है ना, कम से कम 2100 वाला तो होगा लिफाफा यहाँ पे। और अपनी चर्चा तो कर रहे, बोले हाँ ये जो है ना गोस्वामी जी कथा करना है, इनका तो 11,000 का होगा लिफाफा, बढ़िया सा। अब तो सब बड़े खुशी मन में, अब लिफाफा है बंद है, वो दिख नहीं रहा कुछ, मगर लड्डू तो अंदर चल ही रहे। अब कथा भी करी, 7 दिन की कथा करी, उसके बाद अंदर वो सब मंत्रणा चल रही है। और घर गए, और घर जाके देखे ना, वहां तो 1100 तो क्या, वहां 100 रुपए का नोट था उसमें। बोले 1000 वाला कहाँ रह गया वो? तो दिल टूट गया वहां। वो कथावाचक बोले उनको तो 1000 रुपये मिले, यहाँ पे 11,000 का सोच के बैठे थे। तो बाहरी आवरण तो हमने साधु का डाल दिया, मगर अंदर हृदय में ना वो इच्छाएं पनपती रहेगी। पति बोलता बोले जा रहा हूं मैं घर छोड़ के, बहुत परेशान हो गया मैं तेरे से, अब तो तेरी ये ना ये जो परछाई है वो भी नहीं पड़नी चाहिए मेरे ऊपर। चला जाता है बाहर, तो घर तो छोड़ दिया उसने, बोले इसके साथ नहीं रहूंगा आज के बाद। और रात को जैसे ही सोने लगता है, फिर थोड़ी टांगों में दर्द हो रहा है, तो फिर एक आवाज आती है, आकाशवाणी ना, बोले पकोड़े तल दूं आपके लिए, थक गए होंगे, पैर दबा दूं आपके ना, बना देते हो ना, हर्बल टी, हर्बल पर कॉफी बना देते हो आपके लिए।
वो तो भैया जहाँ था ना वहीं से सीधा बस एक ही डायरेक्शन मिलती है उसके जीपीएस की, घर का रास्ता वापिस। माथा टेकता पत्नी के आगे, बोले कहीं नहीं जा रहा मैं। क्यों? क्योंकि विरक्ति अभी अंदर से नहीं आई है, वो परिस्थितिवश विरक्ति आई है, तो वो मिथ्याचारी है। तो इसलिए हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि जहां पे आप हैं वहीं पे रह के भक्ति कीजिए। आज आपका मन हो गया मंदिर ज्वाइन करने का, आज आपका मन हो गया घर छोड़ने का, आज आपका मन हो गया वृंदावन जाने का, आज तो मन है, कल वो सस्टेन करेगा मन क्या? सोच के देखिए क्या हम रह पाएंगे वृंदावन? एक हफ्ते वहां पे रह लिए ना, दिल्ली की ऐसी याद तड़पेगी अंदर। इसलिए हमारे आचार्य बोलते कि जो साधक भक्त हैं ना, वो 3-4 दिन से ज्यादा मत रहिए ब्रज में या कहीं पे भी धाम में। भक्तों के साथ है तो ठीक है, वो भी अवधि बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं कि 15 दिन की यात्रा में चले गए आप। क्यों? क्योंकि थोड़े समय बाद वो बड़ा ही ना, आप उनको बहुत साधारण मानने लग जाएंगे, ब्रज को, ब्रजवासियों को, धाम को, धामवासियों को। फिर वो फॉर्मेलिटी आ जाएगी, इनफॉर्मेलिटी आ जाएगी वहां पे, फैमिलियरिटी आ जाएगी, एंड फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बहुत छोटा मानने लग जाएंगे, चीपली लेने लग जाएंगे चीजों को। तो इसलिए जितना हमारा ओहदा है, जितनी पात्रता है, उसके हिसाब से हमें भक्ति करनी चाहिए। ये हम सुनते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में, ऐसे बड़े बड़े महान आचार्यों के बारे में, इनका अनुकरण करने के लिए नहीं, इनका अनुसरण करने के लिए हम इनको सुनते हैं कि इनके पद चिन्हों पे चल पाए हम। इनके जैसा बनने के लिए नहीं हम इनको सुनते हैं कि भाई जीव गोस्वामी ने किताबें लिखी थी, हम भी किताब लिखेंगे। लाओ जी लाओ, पब्लिशर को लाओ ना, स्प्रिंगर को बुलाओ, हम भी किताब लिखेंगे। अरे भैया पहले किताब पढ़ना तो सीख लो ना, जो जीव गोस्वामी ने दी है, हमारे आचार्यों ने दी है, जो पहले प्रभुपाद जी किताबें तो पढ़ ले, बाद में जीव गोस्वामी की बात करेंगे। प्रभुपाद जी की पुस्तकें मैंने पढ़ी नहीं, उसमें वो माइंड में कुछ ठहरा नहीं, हम बातें बहुत ऊंची ऊंची कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों में सब कुछ है ना, जितने आचार्य हैं, जितने गोस्वामी हैं, सबके सार उन्होंने दिए हैं हमें। हम क्या समझ पाएंगे जीव गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को? क्या बुद्धि है हमारे पास? तो प्रभुपाद जी ने उनका जो जो सार था ना, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, उस सबका सार अपने ग्रंथों में दे दिया। वो पढ़ लेंगे, हमारे पूर्ण है, गोलोक धाम जाना पक्का है, सिलेबस यही है। मगर हमारा माइंड बोलता नहीं, हम और ज्यादा करेंगे, और ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा करेंगे, ज्यादा बताएंगे लोगों को ना, तो ये मिथ्याचार है। हाँ, प्रभुपाद जी ग्रंथों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपने, पुनः पुनः पढ़ लिया, उसके बाद भी समय है तो पढ़िए, आचार्य के ग्रंथों को पढ़िए। मगर अब हम वहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी साधना में स्ट्रगल कर रहे हैं। सुबह उठा जा नहीं रहा, बोले किताब कौन सी पढ़ते हो? बोले जीव गोस्वामी की, है ना। गोपाल चंपू पढ़ते हैं जी हम, है ना, तो खुद का चंपू बना हुआ है यहाँ पे, है ना। सुबह उठने में तो वहां तो लड़ाइयाँ होती हैं ना अपने इच्छाओं के साथ। तो इस प्रकार का मिथ्याचार से हमें बचना चाहिए, भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो एक ब्राह्मण था, घर के सामने उसके वैश्या रहती थी। तो दोनों की जब मृत्यु हुई तो ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसको लेके जा रहे हैं, और वैश्य को भी लेके जा रहे हैं। ब्राह्मण को लेके जा रहे हैं नरक में, वैश्य को लेके जा रहे हैं स्वर्ग में। ब्राह्मण बोल रहा रुको भाई, कौन हम ओहदा भूल गए? गो ब्राह्मण हिताय च। अरे इतने पूरा जीवन निकल गया हमारे मंत्र फूक फूक के, और तुम नरक में लेके जा रहे हो। अरे हम ही तो बताते हैं लोगों को नरक से कैसे बाहर निकलना है, पिंडदान कैसे कराना है, कोई नरक में गिरा हो उसको कैसे ऊपर उठाना, तुम हमें नरक में ले जा रहे हो, और ये वैश्या को तुम स्वर्ग में लेके जा रहे हो, ऐसा क्यों? बोले पंडित जी आइए बताते हैं आपको, आपको हम नरक में क्यों लेके जा रहे हैं। आपको नरक में हम इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि आप रहते तो इस ब्राह्मण कुल में है, आपका जन्म हुआ है, ब्राह्मण घर में रहते हैं, मगर आपका चिंतन तो उस वैश्या पे चलता रहता है। बोले अब कौन आया उसके घर में ना, कौन सा कस्टमर आया होगा, अच्छा कितना पैसे इकट्ठा कर लिया होगा इस वैश्या ने, कितना गंदा काम करती है। फिर एक ये इच्छा भी होती थी, बोले काश मेरे पास भी आ जाए ना, मेरी भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। तो आपका चिंतन तो यही रहता था ना, मंत्र उच्चारण भी करते थे, ओम 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 वैश्याम स्वाम भोगम स्वामम, यही चलता रहता था आपका। श्री श्री कुनितारकाधीश श्री गौनेता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो भले ही आप ब्राह्मण हैं, मगर ब्राह्मण जैसे कृत्य नहीं है आपके, ना ही विचार है। मगर वो सामने जो वैश्या है, बेशक वो वैश्या है ना, उसके कृत्य कोई पुण्य कृत्य नहीं है, मगर उसका चिंतन क्या चलता था, बोले सामने देखो ना वो ब्राह्मण का घर है,
मैं तो कितने ही कुकृत्य करती हूं, मेरे कितने ही गंदे विचार हैं, मगर वहां तो कितने ही सुंदर ना धार्मिक कार्य होते होंगे, कितने संत महाजन वहां पे आते होंगे। आज कौन सी कथा चल रही होगी वहां पे, है ना, उस ब्राह्मण के घर पे ना। काश मेरा भी कभी ऐसा समय आए कि मैं हरि कथा सुन पाऊं, हरि नाम ले पाऊं ना। काश उन संतों का ना सानिध्य तो क्या ही मिले, उनका उचिष्ट में जो मिल जाए ना। तो ये क्या करती थी, तुम ब्राह्मण खा पी के जो छोड़ देते थे, उचिष्ट ही खाती थी। तो ये विचार कर करके उस वैश्या को हम लेके जा रहे हैं स्वर्ग में, और तुम जाओगे नरक। क्यों? क्योंकि आपके विचार ऐसे हैं। आपने अपने बाहरी आवरण को रोक लिया, मगर हृदय की ग्रंथि आपकी बनी रही, विचार आपके वैसे ही रहे। तो इस प्रकार ये मिथ्याचार भगवान बोल रहे हैं कि इसको खत्म करना ही पड़ेगा। हमारा मन कहां रहता है ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या चोला पहनते हैं, हम कैसे बोलते हैं, कैसे गाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा मन कहां है। कुछ लोग बोलते हैं हमें दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए। दीक्षा के लिए हम लायक बने क्या, योग्य हैं हम? उस पर ज्यादा विचार होना चाहिए कि मैं गुरु के पास जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, क्या लेके जाऊं ना, क्या उनके शिष्य बनने के लायक हो गया मैं अभी से? उस पर विचार नहीं चलता हमारा ये विचार है कौन से गुरु को चुनना है, कैसे चुनना है, क्या करना है। अच्छा ये गुरु जी अच्छे हैं, नहीं ये वाले अच्छे हैं, वो तो बात की बात है। अभी तो विचार करें कि मैं अच्छा शिष्य कैसे बनूं। गुरु तो सब एक समान है, गुरु तत्व तो एक ही है। गुरु तो खुद आते हैं जीवन में, है ना, गुरु को चुना नहीं जाता है। आप इच्छा करिए, आपको गुरु चाहिए, प्रामाणिक गुरु भगवान भेजेंगे आपके पास। हम कौन होते हैं चुनने वाले उनको, वो भेजेंगे। मगर क्योंकि मिथ्याचार इतना है, सबको देखते देखते है ना, मैं भी दीक्षित बन जाऊं, मैं ब्राह्मण दीक्षित बन जाऊं, जल्दी से जल्दी बन जाऊं, तो उस चक्कर में फिर मिथ्याचार होता है ना। लोग तो अपने लीडर को, मेंटर को छोड़ देते हैं ना जल्दी दीक्षा लेने के लिए। ये मिथ्याचार है। अरे मेंटर छोड़िए ना, यहां तो लगता है ना कि जल्दी दीक्षा वहां से हो जाएगी, वहां चले जाते हैं। लोग तो गुरु को छोड़ देते हैं। एक गुरु के पास इच्छा हुई, उसको छोड़ के दूसरे वहां जल्दी दीक्षा हो जाती है। ये क्या विचार है, ये क्या है? ये मिथ्याचार है। तो इससे हमें बचना चाहिए। भक्ति के बहुत ना ये अपराधजनक स्थिति है। अगर वो दीक्षा हो भी गई ना जैसे तैसे, वो फलीभूत नहीं होगी कभी, क्योंकि गुरु की कृपा नहीं है, क्योंकि हम अयोग्य दृष्टि से वहां पे पहुंचे हैं। तो सारा जो ना हमारा प्रयास होना चाहिए, अपने आप को गुरु के प्रति योग्य बनाने के लिए होना चाहिए ना। सबसे पहले मेरी साधना है, फिर मेरी सेवा है। साधना को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना लें, गुरुजी खुद आए बोले, है ना, लोग रिकमेंड करें, बोले इनकी दीक्षा होनी चाहिए, इतने सालों से दीक्षा नहीं ली इन्होंने ना, इनकी साधना देखिए। हम सबने इसको वॉच किया है, हम सबने देखा है ना। तो ऐसे मुंह से कभी दीक्षा हो तो वो दीक्षा हो। ब्राह्मण दीक्षा तो आज से कुछ वर्ष पहले केवल रिकमेंडेशन से होती थी, वहां कोई फॉर्म नहीं भरा जाता था। आजकल तो लोग इच्छा रहती, बोले काश मेरी हो जाए, काश। ये तो प्रश्न होता नहीं था कभी इस्कॉन में। आपको बता दे, इतना गूढ़ विषय है ब्राह्मण दीक्षा तो ना, कि हाँ कोई सीनियर भक्त आके बोलेगा, बोले आप ना इतने सालों से आप भक्ति करो, वो भी सालों भर ना, कोई प्रूव करे अपने आप को कि हाँ ब्राह्मण के गुण आ रहे हैं, और मेरी साधना, उसको देख के लोगों को लगे हाँ इसको ब्राह्मण दीक्षा लेनी चाहिए, कृष्ण के नजदीक रहने के लिए लायक है, अब कृष्ण की सेवा कर सकता है कृष्ण के नजदीक रह के। अभी तो कुछ साल ही हुए हरिनाम दीक्षा को, वो फलीभूत नहीं हो पा रही है, उसमें सेवा में नहीं लगे हम सही से, और इच्छा हो जाती जम करने की, हम दूसरी दीक्षा ले लें, हम तीसरी दीक्षा ले लें। तो ये मिथ्याचार है। तो ये भावना से कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। वो टैग लग जाएगा हमें, है ना, सो कॉल्ड दीक्षित भक्त कहला लेंगे हम ना, उन दीक्षित बंदों के साथ, भक्तों के साथ कंधा से कंधा बेशक मिला लेंगे हम ना, मगर कृष्ण से दूर रहेंगे। तो इस मिथ्याचार से हमें बचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोका पे। तो एक्चुअली में भगवान पतित पावन है, गुरु भी पतित पावन है, मगर भगवान कपट पावन नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं ना। वो कपट वाले व्यक्ति को दूर कर देते हैं अपने से। जगाई मधाई जैसे पापी लोगों को स्वीकार कर लेंगे भगवान, मगर एक भक्त ना, बेशक उसने चोला डाला, भक्त के सालों साल हो गया, मगर कपटता है हृदय में, तो उसको दूर कर देंगे।
पापी धापी यत छीलो, हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो जगाई मधाई जैसे साक्षी हैं कि पाप बेशक करते रहे हम, मतलब ये जो वैश्या थी ने ये दुराचारी थी मगर मिथ्याचारी नहीं थी, ये भेद था। दुराचार बेशक करती थी, पाप था, मगर मिथ्याचारी नहीं थी, तो उसको फिर भी भगवान स्वीकार करेंगे। मगर जो मिथ्याचारी है, बेशक दुराचार से वो दूर है, मगर हृदय में मन में मिथ्याचार है ना, कि वो बड़ा भक्त बनना चाहता है ना, वो सेवादारी भक्त नहीं बनना चाहता, वो बड़ा भक्त बनना चाहता है, ऐसे भक्त को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ बड़े ना स्ट्रेट शब्दों में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जब इंडिया में थे, लोगों ने सुना नहीं उनको। उस समय भी वही महाभावक थे ना प्रभुपाद, अमेरिका में भी वही है, यहाँ पे ब्रज में भी रहते थे, मगर यहाँ पे लोग सुने नहीं, भारतीय लोग। क्यों? मिथ्याचार था। बोले ये तो अपना है, ये तो भारतीय है, हमारे मूल का है, ये क्या सा इतना, इसको गुरु मान लेंगे हम, इतना बड़ा हो गया ये। मगर जब प्रभुपाद जी बाहर गए ना, फिर फौरन रिटर्न होके आए, जब पूरी दुनिया में लोहा मन गया, और फिर यहाँ पे लोगों ने स्वीकार किया, बोले हाँ गुरु हो तो प्रभुपाद जैसे ना, ये है ना, क्या है ये, विश्व गुरु हैं। अब जाके लोग मान रहे हैं प्रभुपाद विश्व गुरु हैं। सोचिए प्रभुपाद को अमेरिका जाना नहीं पड़ता ना, यहीं पे लोग स्वीकार कर लेते, तो कितना प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया हमारे मिथ्याचार के कारण। बल्कि अमेरिका से लोग खुद आते हैं ना यहाँ पे, बोले स्वामी जी से मिलने जाना है। कौन स्वामी जी? उन्होंने भारत का उद्धार कर दिया ना, तो हमें उनके पास जाना है। तो प्रभुपाद को भी जाते अमेरिका, हाँ गुरु की इच्छा थी, मगर ना वो तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद विश्व गुरु ना, वो तो यहाँ पे भी है। तो इस प्रकार मिथ्याचार से बचना है, डुप्लीसिटी से बचना है। जैसे है ना वैसे अपने आप को प्रस्तुत करें, तो भक्ति में आगे बढ़ने का पुश मिलता रहेगा, है ना। तो एक तरफ तो माया धक्का दे रही है, उधर से भक्त खींच भी रहे हैं, और जो जितना गिरा हुआ तो उतनी जोर से खींचते हैं। हम अपने आप को गिरा हुआ मानते नहीं, तो भक्त खींचते नहीं है। और फिर वहां से ऊपर जाके भगवान भी खेल खेलते हैं ना। किसी को वो जमीन पे खड़ा है, वहां से धक्का दे दिया तो फिर क्या ही चोट लगी उसको, 9वीं मंजिल पे ले जाके वहां से धक्का मारा तब मजा आएगा। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें फैलाते रहते हैं ना, हम भी फूलते रहते हैं ना। और फिर थोड़ा सा ऊपर औदा मिलने लग जाता है, फूल मालाएं मिलने लग जाते हैं, फॉलोवर जाते हैं, वहां से धड़ाम गिराते हैं भगवान। अब लगी चोट ना, तब सारा मिथ्याचार शुरू होता है। तो ऐसी स्थिति ना ही आए तो अच्छा है ना, बहुत कष्ट होता है उस समय, वो असहनीय हो जाता है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं श्लोका नंबर 7। यस्तविंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्मयोगम सक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत को प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तब ये श्लोक सिमिलर है पहले जैसे, डिफरेंस क्या है कोई बताएगा? पिछले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो बाहर का आवरण बदल लेता है मगर इंद्रिय भोग की उसकी इच्छा बनी रहती है, वो दुराचारी है। यहां भी ये बता रहे हैं, मगर हाँ यहां पे ये जो भक्त है ये क्या कर रहा है, ये एटलीस्ट स्ट्रगल कर रहा है अपने इंद्रियों को वश में करने का। पहले वाले तो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, बस कि जैसा हूं मैं दिखावा ऐसा करूंगा, मगर अंदर तो मैं मेरी इच्छाओं को बना के रहूंगा। मगर दूसरा भक्त वो स्ट्रगल कर रहा है। आज सुबह इस ग्रेस मोहन जी बड़ा अच्छा बता रहे थे, है ना। किसी ने पूछा कि लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है ना, भक्ति में बड़ा स्ट्रगल है ना। तो प्रभु जी बोले स्ट्रगल में दिक्कत क्या है आपको ना, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना, माया भी तो स्ट्रगल करा रही है आपसे। ऑफिस में इतना आपको रुलाया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, वहां तो बहुत से नहीं बोलते, बोले स्ट्रगल क्यों करा रहे हो ना। घर में स्ट्रगल है, हर जगह स्ट्रगल है, और भक्ति में आके थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है तो चीखें निकलती हैं, हाय ये करा दिया, हाय ये करा दिया, हाय ये सेवा करा दी मुझसे। अरे क्या स्ट्रगल है ना। आपके 84 लाख योनियों में जो स्ट्रगल है वो खत्म होने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना कोई बुरा है क्या? तो करिए, संघर्ष करिए ना।
नहीं तो क्या होगा, मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति ना, नहीं तो फिर वो मन के द्वारा कर्षण होगा, ये माया कर्षण करेगी। वो संघर्ष बहुत ही भयंकर है। स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। तो वहां संघर्ष हो गया अगर माया में, फिर तो असंभव ही है। तो इसलिए भक्ति में थोड़ा संघर्ष तो होगा ना। भक्त उठाने के लिए आपको फोन करेंगे, उठ जाओ भाई, कब तक सोते रहोगे ना। क्लासेस में बुलाएंगे ना, माला अच्छे से नहीं करेंगे तो थोड़ा डांटेंगे भी, सेवा अच्छे से नहीं करेंगे तो धमकाएंगे भी ना। थोड़ा कई बार आईना भी दिखा देंगे ना, बोले नाम के लिए कर रहे हो है ना, लोगों के लिए कर रहे हो। तो ये संघर्ष अच्छा है भक्ति में। नहीं तो किसको क्या पड़ी है पूछने को, है ना। नरक में जा रहे हैं सब लोग, कुएं में गिरे नरक के तो गिरते जाओ। मगर कुछ भक्त ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो चाहते हैं हमसे कि नहीं, इसको हम नरक नहीं, इसको गोलोक लेके जाना है। तो कोई गड्ढे में गिर रहा है तो उसको रोकेगा ना, तो रोकेगा तो जोर से पकड़ना पड़ेगा, उसको दर्द होगा, वो संघर्ष होगा। तो वो संघर्ष हमारे हित के लिए है, तो उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करें, है ना, खुशी खुशी स्वीकार करें। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो भक्त क्या करता है, वो स्ट्रगल करता है ना। अगले आ जाइए नेक्स्ट श्लोक अभी। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जयायो ही कर्मणा शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्ध येन कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह नहीं हो सकता। हाँ, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो आपका नियत कर्म है उसमें एक्शन डालो, है ना, उस कर्म को करो, क्योंकि कर्म करना अकर्म से बेहतर है, कुछ ना करने से बेहतर है। नहीं तो क्या होगा, आप कुछ नहीं करेंगे तो शरीर की यात्रा भी बेकार हो जाएगी। शरीर यात्रा अपि च तेन, ये भगवान बता रहे हैं यहां पर। तो कर्म करोगे तो यंग रहोगे, है ना। जो कर्म करता है वो बूढ़ा नहीं होता, वो जवान होता है ना। तो कृष्ण हमें जवान बने रहने की टेक्निक यहां पर बता रहे हैं कि जो हमारा नियत कर्म है उसको हमें करना पड़ेगा। कि जिस जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को दुख दिया है, शरीर को कष्ट दिया है, तो आने वाले लंबे समय तक उसको सुख मिलेगा। शरीर को कष्ट देना मतलब शरीर को तपाया है जिसने, कर्म की अग्नि में तपाया है, तपस्या की अग्नि में तपाया है शरीर को। क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए जान लगती है, लंबे समय तक करने के लिए, तो एक निष्ठा चाहिए उसके लिए। तो जिसने तपाया है उसको आने वाले लंबे समय तक उसको सुख मिलेगा। तो आदमी अपने कर्म से नहीं थकता, वो मन से थकता है ना। कोई आप काम करते करते नहीं थकेंगे, उस काम में जब मन निकल जाएगा, मन ऊब जाएगा, तो फिर थकान महसूस होगी। तो जान लगानी पड़ेगी काम कर्म में ना। तो जो हासिल करते हैं वही हासिल करते हैं ना, जो हासिल करते हैं ना, जो संघर्ष करते हैं वो हासिल करते हैं। अब एक जगह बैठे बैठे रोटियां तोड़ने से ना कुछ नहीं मिल पाएगा। एक क्रिकेटर थे जेम्स एंडरसन, फास्ट बॉलर थे। तो जनरली फास्ट बॉलर की ना जो अवधि होती है वो 7-8 साल की होती है बस। उसके बाद वो शरीर जर्जर हो जाता है, इतना उसको जला लेते हैं अपने शरीर को। मगर ये जो जेम्स एंडरसन थे, इनका इतना कन्विक्शन था, इतना स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन था, बोले अपने देश को मैं टेस्ट मैचेस में अव्वल करा के रहूंगा। तो जनरली क्या होता है, 32-33 साल में ये फास्ट बॉलर रिटायर कर जाते हैं। मगर जेम्स एंडरसन ही वाज प्लेइंग टिल 40, है ना। तो शरीर को जला रहे थे वो कर्म करने में। नोवाक जोकोविच, है ना, टेनिस प्लेयर हैं। तो जब 4 साल की उम्र से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी अपनी, छोटे से बच्चे से थे उसमें, और इतना मेहनत करी, इतनी प्रैक्टिस करी, तो ही वॉज वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट इन ऑल द डिफरेंट स्पोर्ट्स। और 24 ग्रैंड स्लैम लेके आए, 24 इंटरनेशनल ग्रैंड स्लैम्स। तो शरीर को जलाया। मगर आने वाला जो समय था ना शरीर का, तो शरीर की यात्रा वो बड़ी दुखद यात्रा नहीं थी, बहुत सुखद यात्रा रही। तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन, इन दोनों की आवश्यकता है।
ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देख लीजिए, इज 73 ईयर्स ओल्ड, सोचिए 73 ईयर्स ओल्ड, है ना। उनको रैलीज भी करनी है, मीटिंग्स भी करनी है ना, इंटरनेशनल विजिट्स भी हैं, डोमेस्टिक विजिट्स भी हैं, फाइल्स भी देखनी है, कुछ अनप्रेसिडेंटेड कुछ हो जाता है, कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं, उसको भी टैकल करना है, लॉ सूट्स भी हैं, है ना, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी है, और अपनी पर्सनल योगा भी है। तो कुछ लोग बोलते हैं, बोले वो पता है पीएम क्यों है ना, वो पीएम इसलिए है क्योंकि ना कि तो उनके जीवन में एएम है ना पीएम है, इसलिए वो पीएम है ना। तो उनका हर एक वक्त ना वो देश के लिए ही है, तो ऐसा फोकस है उनका। राजस्थान में एक सीएम बने थे, तो वो बोलते थे, बोले 8 बजे के बाद देयर इज नो सीएम। क्यों? क्योंकि 8 बजे के बाद बोतल खुलने शुरू हो जाएंगी। 8 बजे तक हूं मैं ये कुर्सी पे, उसके बाद तो फिर भगवान ही मालिक है यहां पर। तो शरीर यात्रा भी चैतेन, तो आराम करने से शरीर बेहतर नहीं होगा। कुछ लोग बोलते रिलैक्स कर ले थोड़ा सा, बहुत काम कर लिया जी आपने। जब एक नदी है एक जगह रुक जाती है तो वो दुर्गंध देने लग जाती है, वो स्टैग्नेंट हो जाती है, वो सड़ने लग जाती है। ऐसी हमारा जो शरीर जो कर्म के लिए बना है ना, वो एक जगह रुक जाएगा, वो आराम करने में लग जाएगा तो सड़ने लग जाएगा। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं, बोले काम के कारण बड़ी परेशानी होती है जी हमें, पर उसे सहन कर लो ना। काम में भी जो भी परेशानी है वो सहन कर लो, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, बोले भगवान बहुत काम है, बहुत काम है, परेशान हो गए। ये भक्तों को बोले बहुत सेवा है, बहुत सेवा, परेशान हो गए। ये परेशानी सहन कर लो। क्यों? क्योंकि अगर गलती से आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो गई ना, उसके बाद जब खाली बैठे होंगे, फिर उसमें जो दुख होगा वो असहनीय हो जाएगा उस समय। जब खाली बैठे होते तो काम चाहिए, जब कुछ सेवा नहीं होती तो सेवा चाहिए, और जब सेवा मिल जाती है तो कोई इतनी सेवा है, जब काम मिल जाता है तो कोई इतना काम है। हम नहीं मांगा है ना, तो नियत कर्म है वो हमारा। तो नियत कर्म में जो परेशानी है उसको सहन कर लो ना, उसको टॉलरेट कर लो। नहीं तो क्या होगा, शरीर यात्रा भी चतेन, नहीं तो इस शरीर को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। शरीर की यात्रा बहुत ही दुर्गम होने वाली है, बहुत दुखद होने वाली है। सन 2000 में भारत का जो फिट पॉपुलेशन थी, दैट वाज अराउंड 22%, और अब 2022 का आंकड़ा है कि अब हो चुकी है 50% अनफिट पॉपुलेशन, सॉरी ना। तो 2000 में थी अनफिट पॉपुलेशन 22%, और अब हो चुकी है 50%। मतलब आपके पड़ोसी जो है, ये आप दोनों में से कोई एक तो अनफिट है। तो देख लीजिए कौन है वो। शरीर यात्रा भी चेतेन, क्यों? क्योंकि हम लोग फोकस नहीं करते हैं अपने काम में, और नियत कर्म को नहीं करने। तो ये ना, अब गीता गवाह है कि शरीर यात्रा भी, आपकी शरीर की यात्रा बहुत ही दुखद होने वाली है। तो मुद्दा ये है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हो ना, थोड़े समय में वो भी खराब हो जाता है, होता है कि नहीं? साइकिल एक जगह पड़ी हो, उसमें जंग लग जाता है। तो ये भी तो क्या है ना, ये भी शरीर भी एक यंत्र है, यंत्र रूढ़ानी माया। इसको काम में नहीं लगाएंगे तो ये भी जर्जर हो जाएगा। हम तो सोचे कि बचा के रहे, एनर्जी बचा लीजिए हमने, अरे बचाने ली ना, ये भी जर्जर होगा। शरीर की यात्रा बहुत कठिन होने वाली है। तो पढ़े होने से ना, पढ़ लिख लेने से अच्छा है कि पढ़ते लिखते रहे। समझ रहे आप कि हम पढ़े लिखे हैं जी, तो पढ़े लिखे होने से अच्छा है हम पढ़ते रहें और लिखते रहें। लेट दिस बी आवर जर्नी, लेट दिस नॉट बी आवर डेस्टिनेशन। तो पढ़ना लिखना हमारा गोल नहीं है, पढ़ना लिखना हमारी जर्नी है, उसको हर एक समय में अपने साथ रखें। तो ऐसा क्यों है ना, क्योंकि अगर हम एक जगह पढ़े रह गए तो आगे चल के बहुत पढ़ने वाले हैं। तो पढ़े ना रहे एक जगह ना, तो उठे, उठ के क्या करें, उठ के पढ़ें। तो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नहीं आगे चल के। तो पढ़ना लिखना हमारे जीवन का भाग होना चाहिए। लर्निंग शुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कुछ बोलता है मेरे पास कुछ करने को नहीं, अरे ना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ज्ञान अर्जित करना, ये तो बड़े बड़े महानुभावों का एक उनका हैबिट रहा है, उनका संस्कार रहा है। एक व्यक्ति था वॉल्टर हडसन,
जब 12 साल का हो चुका था तो 100 किलो वेट था उसका, और जब 21 साल का हो चुका है तो 543 kg, 543 kg। फोटो कभी देखिएगा, है ना, बैलून की तरह पूरा। क्यों? क्योंकि जब सामने आता था तो 32 सॉसेजेस खाता था, 12 अंडे खाता था, 1.5 किलो मीट खाता था, और पूरा 1 जग कॉफी का पी जाता था। कुछ करने को नहीं है। तो वही बता रहे भगवान, शरीर यात्रा भी चाहते हैं ना, शरीर भी साथ नहीं देने वाला अगर हम अकर्म पे आ गए तो। अगर हम शरीर को कर्म पे, नियत कर्म पे नहीं लगाएंगे तो 16 घंटे में से 13 घंटे खाता था वो। 16 घंटे जो उठता था उसमें से 13 घंटे खा ही रहा था वो, मतलब खाने के लिए उठता था वो। ऐसा था उसकी जर्नी। बेड से हिल नहीं पाता था, बहुत सारी सर्जरीज हुई ना, बाद में जाके फिर हार्ट अटैक से शरीर त्यागना पड़ा उसको, बहुत ही कम उम्र में। तो शरीर यात्रा पीछे न, तो आराम हराम है, भगवान बता रहे हैं। तो आराम हराम है। तो हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं ना। तो हम कर्म चाहते हैं ना हम चाहते हैं, हम तो जहां तुझे खुशी मिले वो चाहते हैं। तो कृष्ण के भक्त क्या करते हैं, जहां कृष्ण को आनंद मिलता है वो काम करते हैं, है ना। तो हमें कर्म से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो भक्त कार्य भी करते हैं ना, वो कार्य भी क्या बन जाता है, वो दिव्य बन जाता है, और उसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो शरीर भी अगर जर्जर हो रहा होगा उस सेवा के कार्यों में, है ना, तो भगवान की आंखों में भगवान हमें ना हमारा जो दिव्य स्वरूप है वो दे रहे होंगे। क्योंकि शरीर तो छोड़ना है ही ना, एक दिन शरीर छोड़ेंगे तभी तो दिव्य स्वरूप में जाएंगे कृष्ण के पास। तो कैसे ना कैसे तो भगवान को इसको शरीर को सुखाना है ही, इसको जर्जर करना है। तो अच्छा है कि वो सेवा में जर्जर हो जाए कृष्ण के लिए, और वो भी ना हो तो कम से कम नियत कर्म तो करते रहें ना। फिर जो खाली बैठने की जो इच्छा है ना, सब लोग बोलते हैं, बोले आपका गोल क्या है ना, बोले ऐसा एक महाराज पहले भी बताया था मैंने, हम बेस में रहते थे तो एक डिवोटी थे, मतलब वो ऑफिस से सबसे पहले आएंगे ना तो बैग को ऐसे फेंकेंगे वहां पे दूर, और सीधा बिस्तर पे जाके बिल्कुल लेट जाएंगे और दरवाजा लगा देंगे, और बाहर वो जो बोर्ड होता है ना डू नॉट डिस्टर्ब का वो लगा देंगे। बोले प्रभु जी 1 घंटे तक कोई आना चाहिए। अब वहां बेस होता था, बेस में क्या होता है कि आपका वो पर्सनल रूम नहीं, कॉमन रूम है ना, कि उसमें 2-3 लोग और भी रहते होंगे। तो हाथ जोड़ते थे, बोले प्रभु जी 1 घंटे के लिए रूम मेरे को दे दो, उसके बाद आप जो भी करना है यहाँ पे आना, 1 घंटे के लिए कोई मेरे को यहाँ हिलाए ना, मैं परेशान हो चुका हूँ यहाँ पे। फिर एक दिन ऐसी बातें चल रही थी तो गोलोक धाम की बात चली, है ना। तो गोलोक धाम कैसा है ना, कि ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो बातें हो रही है बड़ी बड़ी, ऐसा धाम है जहां कोई जाएगा वापस नहीं आएगा, और वहां पे कोई टेंशन है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो ये भक्त पूछते प्रभु जी वहां सोने को मिलेगा क्या? अभी भी वही गोलोक धाम में भी वही करना है, उनको सोना ही है। मतलब परेशान हो चुका यहाँ पे। तो वन शुड बी वेरी हैप्पी, है ना, कि शरीर को करने के लिए कुछ काम मिला हुआ है। उन लोगों से पूछो ना जो बेचारे खाली बैठे हैं, उनकी मंत्रणा सुनिए कभी ना, उनके हृदय के ना जो कष्ट है उनको सुनिए। कुछ करने को नहीं है और खाली दिमाग शैतान का घर। और हमारे पास कंप्लेंट्स की कमी नहीं है कि काम मिलता है तो इतना 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 काम। अरे काम तो होगा ना, सहन करना पड़ेगा उसको। तो मन कर रहा है हम काम करेंगे, और मन नहीं कर रहा है हम फिर भी काम करेंगे। दैट शुड बी द रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस श्लोका, कि नियत कर्म को तो हमें करना ही है। तो उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए रेगुलेशन चाहिए। इसलिए हमें जो शिष्य होते हैं ना, शिष्यों को रेगुलेशन डिसिप्लिन में आना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पूरे जीवन भर वो भक्ति में भी यही डिसिप्लिन ही कर रहे हैं। जो शिष्य है वो कहां से आ रहा है? शस धातु से आ रहा है। शस मतलब जो शासन करता है जिसके ऊपर, जिसको शासन किया जाता है जिसके ऊपर। तो शिष्य हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। ऑक्सफोर्ड में एक टेस्ट हुआ, बहुत लंबे पीरियड के लिए टेस्ट था वो। तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको इकट्ठा किया गया और उनको कैंडीज दी गई, और उनको बोला गया ये कैंडी है, ये अभी मत खाना।
20 मिनट बाद खाओगे तो एक और मिल जाएगी, पहले खा लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बस छोटी सी ऐसी स्टडी थी। और फिर इनको 20 साल बाद इनको ऑब्जर्व किया गया कि वो बच्चे गिने चुने ही थे जो उस कैंडी को नहीं खाए थे, जो अपने आप को कंट्रोल कर पाए, डिसिप्लिन कर पाए उस छोटी अवस्था में भी ना। तो आगे चल के वो लोग जो कंट्रोल कर पाए थे, तो दे हैड अ वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी वेरी एडवांस्ड लाइफ, है ना। बहुत आगे बढ़े लोग थे वो लोग, क्योंकि बहुत संयम था, विवेक था, उनकी लाइफ बड़ी रेगुलेटेड थी। हमारे यहाँ तो बोले ये पुरी से जगन्नाथपुरी का प्रसाद आया है, ये मथुरा से पेड़े आए हैं, ये गोवर्धन से पतीसा आया है, ये रामेश्वरम का भी प्रसाद है, ये यहाँ का भी प्रसाद है। अरे आने दो जी, आने दो, आज कृपा हुई हमारे ऊपर। अभी घर से भी खा के आए हैं, बोले जगन्नाथ जी की कृपा है ना, बालाजी की कृपा है, सब अंदर ले जाएंगे हम, कोई रेगुलेशन ही नहीं है। प्रसाद के नाम पे भी ऐसे छक्के मारते हैं हम लोग, दे दनादन चलते रहता है। तो रेगुलेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ना। भगवान गीता में भी बोलते हैं, कौन सा श्लोक है गीता का, जहां भगवान बता रहे हैं आहार और हमारा विहार दोनों रेगुलेटेड होना चाहिए। आवर एंटरटेनमेंट एंड आवर डाइट बोथ शुड बी रेगुलेटेड। तो ऐसे हमारा कर्म भी रेगुलेटेड होना चाहिए, कर्म से पीछे मत हटे हम। प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से जब मिले तो महाप्रभु को आके बोलते, अरे ना इतने सुंदर सन्यासी यहाँ पे कर क्या रहे हैं, गली में कुचे कुचे में जा रहे हैं, यहाँ पे आप नृत्य कर रहे हैं बड़े भावुक की तरह। आप तो पढ़े लिखे सन्यासी हैं, वेद पढ़े हैं आपने ना, तो कुछ वेद का पाठ करिए। तो क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो बोलते अरे मैं तो अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने बोले तू तो बुद्धू है, तेरे को कुछ नहीं आता है, गुरु मोहे मूर्ख देखी करीला शासन। तो उन्होंने मुझ पे शासन किया और मुझे हरे कृष्णा महामंत्र दिया, बोले तू यही जप। तो मैं तो वही करता हूँ, है ना, जहां भी जाता हूँ ना, चाहे घर में हूँ, गृह थाको बने थाको, मैं हरि नाम लेता रहता हूँ। मगर गुरुजी ने ये नहीं बताया था कि इसके इफेक्ट क्या होता है। तो मैं जब हरिनाम करने लग गया तो मैं तो मदोन्मत हो गया, पागल हो गया ना, ये तो रुक ही नहीं रहा हरिनाम। मैं गुरुजी के पास वापस गया, इनको जाके बोला ये क्या क्या दे दिया आपने, क्या दवाई दे दी, है ना। मैं तो जपता रहता हूँ उसको, जैसी जब करता हूँ बड़ा रोमांचित हो जाता हूँ, नृत्य करने लग जाता हूँ। गुरु बोलते हैं हाँ दवाई काम कर रही है आप, कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जय जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। कृष्ण नाम का तो स्वभाव ही यही है कि जो जपता है उसमें भाव आ जाता है, महाभाव आ जाता है, काम कर रही है दवाई। तो महाप्रभु भी बताना चाह रहे हैं कि मैं भी अपने गुरु के द्वारा शासित हुआ था। सो स्पिरिचुअल लाइफ बिगिंस बाय एक्सेप्टिंग द ऑथोरिटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स। जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनकी ऑथोरिटी को मानना यही भक्ति है। भक्ति कोई साधना नहीं है ना, भक्ति कोई प्रोजेक्ट नहीं है, भक्ति कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ ये विधि है भक्ति की, मगर असली में भक्ति क्या है, गुरु की ना उनकी वाणी को अपने जीवन में अपना लेना, ये भक्ति है। उनके आदेशों को मान लेना, ये भक्ति है ना। भक्ति इज नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट, मंदिर बनाना है, ये भक्ति है क्या ना। मंदिर में तो लेबर भी बना रही है ना, मगर गुरु की अध्यक्षता में रह के उस सेवा को स्वीकार करना, अपना जीवन प्राण मानना, ये भक्ति है। सो टू रिमेन डिसिप्लिन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज भक्ति। तो ये भगवान इस श्लोका में यहां बताना चाह रहे हैं। सो सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ प्योरली डिपेंड्स अपॉन द ओबीडियंस टू द स्पिरिचुअल मास्टर। सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन द ओबीडियंस टू द स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो ये भक्ति जीवन का सार है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।